हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो हमने चैप्टर जो ले रखा है वो ले रखा है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्ड बेस्ड कोडिंग। वर्ड बेस्ड कोडिंग में जितने भी टाइप थे, चाहे वो आपका रिवर्स पैटर्न हो, चाहे आपका क्रॉस पैटर्न हो, चाहे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अल्टरनेट पैटर्न हो, ये कोई सा भी पैटर्न था, इलॉजिकल पैटर्न हो, सभी को हमने कंसेप्ट वाइज जो है अच्छी तरह समझा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम करेंगे लेटर कोडिंग के बाद आता है हमारे पास नंबर कोडिंग। तो टाइप सेकंड जो हम करेंगे वो करेंगे नंबर कोडिंग। और अपनी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, यानी कि संख्या कोडिंग। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है संख्या कोडिंग। संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है नंबर कोडिंग, यानी कि संख्या कोडिंग। 3 तरह की कोडिंग बताई थी आपको मैंने। पहली लेटर कोडिंग थी, नंबर कोडिंग थी सेकंड, और थर्ड थी मिक्स कोडिंग। इस नंबर कोडिंग के बाद फिर हमें पढ़ना कौन सा है? मिक्स कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, संख्या कोडिंग। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा या तो एडिशन होगा, जो आपका वर्ड देके चला है उनके लेटर को या तो जोड़ेंगे जो उनकी प्लेस वैल्यू है, या उनकी क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास वर्ड में लेटर है उन लेटर का हम रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करने के बाद या तो वो जुड़ रहा होगा या फिर उनकी गुना हो रही होगी। या तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं? तीसरा काम हम कर सकते हैं, जो भी आपके टोटल लेटर है वर्ड के, जो भी आपके टोटल लेटर्स है, टोटल लेटर्स हैं, उस टोटल लेटर्स में किसी स्पेसिफिक नंबर से क्या हो रही होगी? मल्टीप्लाई हो रही होगी। यही चलता है आपका नंबर कोडिंग में, संख्या कोडिंग में। जो आपको वर्ड देके चलेगा या तो उनके लेटर की प्लेस वैल्यू ऐड हो रही होगी, या लेटर की प्लेस वैल्यू आपस में क्या हो रही होगी? मल्टीप्लाई हो रही होगी, या उनका रिवर्स होंगे लेटर, और रिवर्स लेटर होने के बाद या तो उनका एडिशन होगा या उनकी मल्टीप्लिकेशन होगा। या फिर कह सकते हैं लास्ट में टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट जो वर्ड के होंगे उनका क्या होगा, या तो किसी स्पेसिफिक नंबर से क्या हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कैसे? इसे हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब अच्छी तरह ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? जैसे हमारे पास क्वेश्चन देके चला है ई इक्वल है हमारे पास 5। ई इक्वल देके चला कितना? 5, और साथ में देके चला है पेन, PEN। पेन की जो कोडिंग देके चला है नंबर में वो क्या देके चला है? 35। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है पेज की कोडिंग क्या होगी? नंबर कोडिंग। पेज की नंबर कोडिंग क्या होगी ये हमें बताना है। ये आपके पास क्वेश्चन, यानी कि ई की कोडिंग जो देके चला है नंबर से 5, यानी कि 5 नंबर की कोडिंग है ई के लिए। पेन के लिए 35 नंबर की कोडिंग है, 35 कोडिंग है। तो पेज के लिए कौन से नंबर की कोडिंग होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें बताना है। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं हम इसमें। हमें पता है e = 5। हालांकि e की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि प्लेस वैल्यू क्या देके चला है? एज इट देके चला है, जैसी है। सेकंड पर आते हैं, p की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? p की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 16। p की प्लेस वैल्यू है हमारे पास कितनी? 16। e की प्लेस वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5, और n की हमारे पास है 14। तो ये कितना हो गया? 16, 14, 30 और 5 35। यानी कि अगर हमने लेटर का सभी लेटर को जो है प्लेस वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है? 35। तो यहाँ से हम एक कोड निकाल चुके हैं, एक पैटर्न निकाल चुके हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वो पैटर्न क्या लग रहा है? प्लेस वैल्यू का एडिशन। प्लेस वैल्यू का, लेटर की प्लेस वैल्यू का क्या लग रहा है? एडिशन। लेटर की प्लेस वैल्यू का क्या लग रहा है? एडिशन लग रहा है। ये हम समझ चुके हैं। तो जब हम ये समझ चुके हैं तो पेज का निकाल सकते हैं। पी की कितनी होती है? 16। ए की कितनी होती है? 1। जी की होती है 7। 5 की होती है, ई की होती है 5। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 5 12 और 1 13। 16 और 13 कितना हो जाएगा? 28। 16 और 13 कितना हो जाएगा?
16 और 13 कितना हो जाएगा 29। तो आपका जो है पेज की कोडिंग कितनी होगी, पेज की कोडिंग होगी 29। तो इस तरह हम लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, एग्जांपल होगा हमारे पास a इक्वल टू है 26, a इक्वल है हमारे पास 26 और साथ में देके चला है सन, SUN, सन की नंबर कोडिंग देके चला है 27 यानी कि 27। तो हमें बताना है कि कैट की कोडिंग क्या होगी, हमें बताना है कैट की कोडिंग क्या होगी, हमें बताना है कैट की कोडिंग क्या होगी। हमें पता है a की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, a की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1, लेकिन दे के कितनी चला है 26। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें a का जो रिवर्स वैल्यू है वो कितनी होती है z, a की रिवर्स वैल्यू कितनी होती है z, और z की क्या दे के चला है, वैल्यू दे के चला है कितनी 26। तो यहाँ से हम कंसेप्ट समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो लेटर है उसका रिवर्स है और रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू दे के चला है नंबर कोडिंग में। ऐसे ही सेम यहाँ करेंगे। s का रिवर्स क्या होगा h, u का रिवर्स क्या होगा f और n का रिवर्स क्या होगा m। h की कितनी होती है वैल्यू 8, f की होती है 6, m की होती है 13। तो 13 और 14 कितने हो जाएंगे 27। यहाँ से हम अपना पैटर्न निकाल चुके हैं। पैटर्न क्या है हमारे पास, पैटर्न है रिवर्स वैल्यू का एडिशन, रिवर्स वैल्यू का एडिशन। यहाँ भी रिवर्स वैल्यू का क्या है एडिशन है। तो इस पैटर्न को हम कहाँ फुलफ़िल कर देंगे, इस पैटर्न को फुलफ़िल कर देंगे कैट में। सी का क्या होता है, सी का जो होता है वो होता है आपके पास क्रैक्स यानी कि एक्स, ए का क्या हो जाएगा जेड और टी का क्या हो जाएगा जी। उठा के जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 24, जेड का होता है 26, जी का होता है 7। इनका क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारे पास आएगा 7 और 6 13 और 4 17, 2 और 1 3 और 2 5। तो कैट की जो होगी नंबर कोडिंग वो कितनी होगी, कैट की नंबर कोडिंग होगी 57 यानी कि 57। कैट की जो होगी कितनी होगी 57। तो ये आपको समझ में आएगा कि हम नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इसके बाद जो हमें अब लेना है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या होगा हमारा, हमें नंबर कोडिंग के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सभी सीखने हैं, जितने भी पैटर्न होंगे, जितने भी टाइप होंगे उनको हम सभी 1 बाय 1 क्या करेंगे सोल्व करते जाएंगे। तो अगला पैटर्न लेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 होगा हमारे पास a इक्वल है हमारे पास 26, m इक्वल है a इक्वल है मेरे पास 2, m इक्वल है मेरे पास 26 और z इक्वल है मेरे पास 52, z इक्वल है मेरे पास 52। तो हमें ये बताना है कि बैट की कोडिंग नंबर कोडिंग क्या होगी, बैट की नंबर कोडिंग क्या होगी, बैट की नंबर कोडिंग क्या होगी, ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है a इक्वल है 2, m इक्वल है 26, z इक्वल है 52। तो हमें ये बताना है कि बैट की नंबर कोडिंग क्या होगी। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हमें पता है a की प्लेस वैल्यू क्या है, a की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 1, लेकिन यहाँ पे कितनी देके चला है 2। तो कहने का मतलब ये है इसका डबल हुआ होगा तभी तो 2 आया, या एक में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा 2 होगा। वही सेम पैटर्न इसमें भी लगना चाहिए। m की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो आया कितना 14, लेकिन 14 तो नहीं आ रहा 26 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है डबल हो रहा है। एक का प्लेस वैल्यू 1, a की प्लेस वैल्यू 1 और 1 का क्या हो रहा है डबल। m की प्लेस वैल्यू 13, 13 का क्या हो रहा है डबल। z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, इसका हो रहा है डबल। तो कितना आ गया 52, यानी कि हर नंबर का प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा है डबल। तो बैट का निकालने के लिए बैट की क्या होती है, बी की क्या होती है 2, और 2 का डबल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ई का होता है 5, 5 का डबल हो जाएगा। टी का होता है 20, 20 का डबल हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 40 10 50 और 4 54, यानी कि 54 जो होगी बैट की नंबर कोडिंग होगी। 54 किसकी कोडिंग होगी, बैट की नंबर कोडिंग होगी। तो इस तरह नंबर कोडिंग का जो है क्वेश्चन इस तरह आपके एग्ज़ाम में आता है। अब बात करते हैं हम इसी का एक सेकंड टाइप होगा। सेकंड टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सेकंड टाइप में देखेंगे हम।
जैसे आपके पास देके चला है MACHINE मशीन, और मशीन की जो कोडिंग देके चला है 19 7 14 15 20 और 11। तो ये पूछ रहा है कि डेंजर की कोडिंग क्या होगी, ये पूछ रहा है डेंजर की कोडिंग क्या होगी, ये पूछ रहा है डेंजर की नंबर कोडिंग क्या होगी, डेंजर की नंबर कोडिंग क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ये हमें बताना है कि डेंजर की नंबर कोडिंग क्या होगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे आया है 19, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, m की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 13, a की है 1, c की है 3, h की है 8, i की है 9, n की है 14, e की है 5। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा 13 से 19 बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर 13 से 19 बन रहा है तो हमने 6 ऐड किया होगा, जब 6 ऐड किया होगा तो तभी तो 13 6 19 होता है। एक में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 में 6 ऐड करेंगे, 3 में मशीन MA शायद गलत है क्या, MAC 19 7 14 19 7 14 15 20 11, 5 और 6 11, 14 और 6 20, 9 6 15, 8 और 6 14, 3 और 6 9, शायद एक नंबर गड़बड़ी है, 19 7 9, 19 7 9, 9 के बाद आएगा आपके पास 14 15 20 11। तो हमने क्या किया, 13 में 6 19, 1 में 6 7, 3 में 6 9, 8 में 14, 9 में 15, 14 और 6 20 और 5 और 6 11। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ में आया कि हर वर्ड में +6 क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी इंक्रीमेंट कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे 4 1 14 7 5 18। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 14 6 कितना हो जाएगा 20, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 18 और 6 24। नंबर डाल लेंगे। 10वां नंबर किसका होता है, जे का। 7वां नंबर किसका होता है, जी का, टी का, एम का, के का और एक्स का। तो आपकी जो कोडिंग होगी वो कोडिंग होगी कौन सी, आपकी कोडिंग होगी 10 7 20 13 11 और 24। नंबर कोडिंग होगी आपके पास 10 7 20 13 11 24। और जो लेटर कोडिंग होगी, अगर लेटर कोडिंग पूछता है तो हमारे पास होगी जे जी टी एम के एक्स। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे हम। क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे डील DEAL, और इसकी जो देके चला है वो देके चला है 4 5 1 12, 4 5 1 12। तो हमसे ये पूछ रहा है कि लेडी की नंबर कोडिंग क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, प्लेस वैल्यू लिखना। कितना हो जाएगा 4 5 1 12, यानी कि यहाँ पे एज इट है 4 5 1 12, यानी कि यहाँ से पैटर्न पता लगा है कि प्लेस वैल्यू जो है वो एजिट रखी गई है। तो यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एजिट रखी जाएगी। यहाँ पे प्लेस वैल्यू कौन सी हो जाएगी, एजिट रखी जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 12 1 4 और आपके पास 25। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। तो आपको समझ में आया होगा कि जो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह सोल्व होते हैं। इसके बाद अगर हम और क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन लेंगे हम। और क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, उन क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे हमारे पास हम लेंगे एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हमारे पास आ जाएगा 80 हमारे पास है 20। दूसरा हमारे पास है बैट, BAT बैट,
बैट की नंबर कोडिंग है 40। तो हमारे से ये पूछ रहा है कि कैट की नंबर कोडिंग क्या होगी, कैट की नंबर कोडिंग क्या होगी, वो हमसे पूछ रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम यहाँ से कैसे करेंगे, ए की प्लेस वैल्यू कितनी है 1 और टी की प्लेस वैल्यू है 20। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है 20 आ रहा है, तो 20 की आपस में क्या हो रही है 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि प्लेस वैल्यू की आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। बी की कितनी होती है हमारे पास 2, 1 और कितनी 20, 20 दूनी 40 ही कम 40। तो सी की कितनी हो जाएगी 3, 1, 20, 20 या 60 ही कम 60। तो इसकी जो होगी वो कितनी होगी आपके पास 60। दैट्स क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास देके चला है वर्क, हमारे पास देके चला है वर्क और वर्क की नंबर कोडिंग देके चला है 4, 5, 4, 12, 9, 16, 4, 12, 9, 16। तो हमसे ये पूछ रहा है वुमेन की क्या होगी, हमसे पूछ रहा है WOMEN, WOM वुमेन, ये है सॉरी वुमेन की कोडिंग क्या होगी, ये पूछ रहा है हमारे से। तो वही हमारा काम है। हम क्या काम करेंगे, पहले डाल लेंगे प्लेस वैल्यू 23, 15, 18, 11। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है 4, 12, 9, 16। तो इसमें क्या पैटर्न लगाया है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है अगर W का हम अपोजिट लेंगे तो W का अपोजिट कितना हो जाएगा D, O का अपोजिट क्या हो गया तो होगा हमारे पास L, R का अपोजिट क्या होगा तो हमारे पास होगा I, K का अपोजिट होगा तो हमारे पास क्या होगा P, K का अपोजिट हमारे पास होगा P। तो यहाँ से हमें देखने से पता लगा P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। यानी कि क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगाया गया है वो लगाया गया है कि रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। तो W की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, W का होता है D, इसका होता है L, M का होता है N, A का होता है Z, N का होता है M। तो D की क्या हो जाएगी, D की हो जाएगी 4, L की कितनी हो जाएगी 12, N की कितनी हो जाएगी 14, Z की कितनी हो जाएगी 26 और M की कितनी हो जाएगी 13। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास नंबर कोडिंग आ चुकी है 4, 12, 14, 26 और 13। गॉट इट। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे आपके पास है ZIP की कोडिंग देके चला है 198 और हमारे पास देके चला है ZAP की देके चला है हमारे पास 240 और साथ में पूछ रहा है कि VIP की कोडिंग नंबर कोडिंग क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर काफ़ी बड़ा नंबर आता है तो वो कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाई से। आप सभी कंसेप्ट जानते हो, नंबर छोटे से छोटा होगा तो डिवाइड से आएगा और नंबर बड़े से बड़ा होगा तो मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो नंबर बड़ा है तो हम यहाँ से तो अंदाज़ा लगा चुके हैं कि नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन से आएगा। जेड की अगर हम बात करते हैं 26 होगा, आई की बात करते हैं 9 होगा, पी की बात करते हैं 16 होगा। अगर मैं 16 और 26 की गुणा करूँगा तो 198 से क्या आएगा, ज़्यादा बड़ा आएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो 26, 36 और 6 42 और 9, ये जब भी 198 नहीं आ सकता। तो हम क्या काम करेंगे, ना तो प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके 198 आ रहा है, ना प्लेस वैल्यू को ऐड करके 98 आ रहा है। तो बस हमारा कौन सा काम बचता है, रिवर्स का। जेड का रिवर्स कितना हो जाएगा A, आई का रिवर्स हो जाएगा R, P का रिवर्स हो जाएगा K। यो 1 है, यो 18 है, यो 11 है। तो अगर 18 और 11 की बात करता हूँ, 11 अट्ठे 88, 11 कम 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, यानी कि 198 हमारे पास आ रहा है। यानी कि रिवर्स लेटर के क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रिवर्स लेटर की प्लेस वैल्यू का, तब जाके हमारे पास कितना है 198। अगर इसकी रिवर्स की बात करता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास A, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास Z और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास K। AZK आ रहा है तो अगर हम A की वैल्यू करते हैं हमारे पास कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी 1, Z की आ जाएगी 26, K की आ जाएगी 11। 11 छिका 66, 11 दूनी 22 और 6
11 6 का 66, रदनी 22। अब ऐसे ही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। वी या आई पी, वी का क्या होता है, वी का जो है रिवर्स वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू होती है 22, यानी कि 22 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 5, यानी कि क्या आ जाएगी ड्यू। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ई, आई की वैल्यू हो जाएगी आर, पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कानपुर के, पी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी के। तो ई की हमारे पास 5 है, आर की हमारे पास 18 है और के की हमारे पास 11 है। 11 पंजे 55, 55 की हम अगर 18 में करेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 4 0 4 5 9, 4 5 9। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 990। हमारे पास वैल्यू कितनी आई 990। तो ये आपका जो कोड आएगा वो आएगा VIP का कोड हमारे पास कितना आएगा 990, 990। तो आप समझिए क्या हुआ है, सबसे पहले रिवर्स लिखा गया, रिवर्स के बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई, ये नंबर आया। रिवर्स लिखा गया, रिवर्स के बाद मल्टीप्लिकेशन हुई, ये नंबर आया। रिवर्स लिखा गया, मल्टीप्लिकेशन हुई, प्लेस वैल्यू, तो हमारे पास कितना आया 990। बात करते हैं एक एग्जाम्पल और। एग्जाम्पल होगा हमारे पास, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ओ हमारे पास कितना है 16, ओ हमारे पास कितना है 16, और FOR हमारे पास है 42। तो हमें जो बताना है वो फ्रंट का बताना है कि फ्रंट की लेटर नंबर कोडिंग क्या होगी, फ्रंट की नंबर कोडिंग क्या होगी, यो हमें बताना है। अब आपके सामने है ओ की हम ओरिजिनल प्लेस वैल्यू क्या लिखते हैं, क्या होती है 15, लेकिन यहाँ पे क्या है 16। तो यानी कि +1 का हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या आया हमारे पास 16। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, F की प्लेस वैल्यू 4 है, 15 है, 18 है, तो हम करेंगे 18 और 15 4, यानी कि 18 और 5 23, 33 और 4 37, 18 R की 18, O की 15, F की 4, 18 और 5 23 और 10 कितना हो गया 23 और 10 33 और 4 33 और 4 37 आ रहा है, लेकिन ये हमारा आ रहा है 42। तो हमारा O की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 16, FOR की वैल्यू हमारे पास आई 14। तो हम इसका अगर रिवर्स लेके चलेंगे, रिवर्स का भी पैटर्न नहीं है, रिवर्स का अगर हम पैटर्न लेके चलेंगे तो रिवर्स का F का हो जाएगा U, O का हो जाएगा L, R का हो जाएगा I, यानी कि 21 12 9, 20 और 20 40। ये भी नहीं हो पा रहा है, इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ से एक चीज़ का कंसेप्ट तो हमें कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि O की वैल्यू प्लेस वैल्यू 15 होती है। 15 में जब हम प्लस का 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि प्लेस वैल्यू में हम प्लस का 1 कर रहे हैं। तो हमारे पास प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, 15 और हमारे पास क्या होगी 18। अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 15 में 1 ऐड करेंगे तो 16, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, 9 6 15 और 7 9 6 15 7 22, 1 और 1 9 6 15 और 7 22, 1 और 1 2 और 2 4, 42 अब आ रहा है। तो हमें यहाँ से क्या कंसेप्ट पता लगा, हमें यहाँ से कंसेप्ट पता लगा कि हमने हर प्लेस वैल्यू में +1 का क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ पे भी F की अगर 6 से 1 ऐड करेंगे 7, 15 में 1 ऐड करेंगे 16, 18 में 1 ऐड करेंगे 19, और इनका जो सम है वो किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। तो सेम फ्रंट का हो जाएगा 6 का जो हो जाएगा ऐड को होके +1 कितना हो जाएगा 7, R का 18 और 1 19, O का 15 और 1 16, N का कितना हो जाएगा, N का हो जाएगा आपके पास 14, यानी कि 1 15,
20 और 1 21, इन्हें हम उठा के काउंट कर लेंगे। 1 और 5 6 और 6 12, 12 और 9 21 और 7 28, 2 बचेगा, 2 और 2 4 5 6 7, तो यानी कि 78 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कोडिंग आ जाएगी। 78 हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी कोडिंग आ जाएगी। इसके बाद हम जो लेके चलेंगे, अब पैटर्न दूसरा लेके चलेंगे। पैटर्न हमारे पास दूसरा क्या होगा, अब ये देखते हैं। चलो जी, अब हम नया पैटर्न के स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पैटर्न देखते चले जाएंगे कि पैटर्न इसमें कौन सा फुलफिल हो रहा है। वो पैटर्न हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लेंगे हम इसका, हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, जैसे रीज़न REASON, रीज़न की नंबर कोडिंग है हमारे पास 5। ऐसे ही हमारे पास है बिलीव्ड, BELIEVED, इसकी नंबर कोडिंग हमारे पास है कितनी, 7। तो हमें किसकी बतानी है, हमें बतानी है गवर्नमेंट की बतानी है। गवर्नमेंट हमें बतानी है, गवर्नमेंट की क्या कोडिंग होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, ड्राइवर DRIVER, ड्राइवर की जो कोडिंग देके चला है वो देके चला है 12। इसके बाद देके चला है आपके पास PEDESTRAN, पेडिस्ट्रियन, इसकी कितनी देके चला है 20। और एक्सीडेंट की कितनी देके चला है, एक्सीडेंट की जो देके चला है वो नंबर कोडिंग देके चला है 16। तो हमें किसकी बतानी है, हमें बतानी है कार की क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। ये हमें सोल्व करना है। हम किस तरह सोल्व करेंगे, हमें पता है रीज़न की 5 है। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू भी ऐड करता हूँ तो हमारे पास 5 से ज़्यादा आएगा। प्लेस वैल्यू को भी ऐड करता हूँ तो हमारे पास 5 से भी ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात है, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को इनके नंबर से काउंट करेंगे तो वो करके देखते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 18, हमारे पास कितना आ जाएगा 5, 1, एस का क्या मतलब हो जाएगा 19, 15 और आपके पास क्या आ जाएगा 14। अगर हम इनको ऐड करेंगे और 3 और 3 6 से भाग करेंगे तो 5 आएगा या नहीं आएगा वो देखना है। 4 और 5 9, 9 दूनी 18 और 1 19 और 5 24 और 8 32, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। 6 से अगर हम भाग करेंगे, इनके लेटर से भाग करेंगे तो 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि जब भी क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसमें नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते तो हम टोटल लेटर लेंगे। टोटल लेटर हमारे पास कितने आएंगे, टोटल लेटर है हमारे पास कितने हैं, टोटल लेटर हमारे पास 3 और 3 6 लेटर में से अगर -1 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे लेटर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेटर कितने आ रहे हैं 8 में से -1 किया तो मेरे पास कितना आ गया 7। यहाँ पे लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9। ये आपका फाइनली आंसर। गॉट इट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या काम करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीपल ऐड करेंगे तब 12 नहीं आ सकता। नंबर की पोजीशन प्लेस वैल्यू लेके डिवाइड करेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 से करेंगे तो मुश्किल है कि 12 इतना छोटा आएगा। तो हम क्या काम करते हैं, हम इनका देखते हैं लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 है और 6 का मैं डबल कर दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 का मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 का मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। 1 2 3 का मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा मेरे पास 6। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं और लेके चलेंगे हम।
और एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, BROAD ब्रॉड, और ब्रॉड की जो दे के चला है वो कितनी दे के चला है, 1981.2। तो हमें ये बताना है कि क्लॉक की कोडिंग क्या होगी, CLOCK की कोडिंग क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, CGL मेंस के लेवल का है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, देखो अगर प्लेस वैल्यू लिखे 2, 18, 15, 1, 4, एक तो एक आ रहा है, ये तो हमें पता लग गया, एक तो एक आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी हमें पता लग गया। और क्या आ रहा है, 1981.2, एक पे एक आया, लेकिन और कोई इसमें नहीं बैठ रहा है। तो करेंगे हम, क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बात तो जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि 1 और 2 यानी कि 2 लेटर की वैल्यू कितनी दे के चला है, ए की दे के चला है 1 और बी की दे के चला है 2। तो यहाँ से हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि ए बी बराबर दे के चला है 1 और 2। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी, 3 और 4। सी डी की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू कितनी होगी, 3 और 4। सी डी के बाद आ जाएगा ई एफ 5, 6। इसके बाद ए बी की 1, 2, सी डी के 3, 4, ई एफ की 5, 6। ई एफ जी एच यानी कि कितनी हो जाएगी, 7, 8। ये नहीं लगेगा, यहाँ से देखेंगे हम इसको, हमें पता है ए की वैल्यू 1 है और शुरू में बी है, तो बी की वैल्यू कितनी रखी गई है, 1। यहाँ से हमने एक चीज़ फाइंड आउट करी, बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, यानी कि ए बी की वैल्यू इसने कितनी रखी, ए बी की वैल्यू रखी 1। यानी कि 2 लेटर के लिए प्लस वैल्यू, 2 लेटर के लिए 1 नंबर की कोडिंग दी है 1 की। तो ऐसे ही सी डी के लिए कितने की देगा, वो 2 की, क्योंकि डी की जो दे के चला है वो कितनी दे के चला है, 2 की, तो सी की भी 2 की होगी। और इसी तरह ई एफ की जो दे के चला है वो 3, जी एच की दे के चला है 4, आई जे की दे के चला है 5, के एल की दे के चला है 6, एम एन की दे के चला है 7, ओ पी की दे के चला है 8, क्यू आर की दे के चला है 9, एस टी की दे के चला है 10, यू वी की दे के चला है 11, डब्ल्यू एक्स की दे के चला है 12 और वाई जेड की दे के चला है 13। तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट निकाला, क्या कंसेप्ट निकाला कि 2 लेटर की वैल्यू कितनी दे के चला है, नंबर दे के चला है 1, ए बी के लिए 1 दे के चला है और सी डी के लिए कितना दे के चला है 2। तो इसी तरह हमें क्लॉक में बतानी है क्या होगी। तो सी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सी के लिए हमारे पास आ जाएगा 2, एल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ओ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ के लिए हमारे पास आ जाएगा 8, सी के लिए फिर हमारे पास 2 है और के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, के एल के लिए 6। तो 26, 82, 6 हमारे पास इस क्लॉक की क्या आ जाएगी, कोडिंग आ जाएगी 26, 82, 6। तो 26, 82, 6 हमारी क्या आ जाएगी, कोडिंग आ जाएगी। अब बात करते हैं हम आगे। एक टाइप बचता है आपका वोवेल का।
एक टाइप जो आता है वो किसका आता है, वो आता है आपका वोवेल का। एक टाइप किसका आ जाएगा आपका, वोवेल। एक टाइप आ जाएगा आपका पास वोवेल, वोवेल्स। कॉन्सोनेंट और वोवेल्स आप सभी जानते हैं। वोवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए का नंबर फर्स्ट है, 2, 3, 4, 5। और रिवर्स की बात करूँगा 1, 2, 3, 4, 5। तो बस इसके ऊपर भी आपका क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है वोवेल्स के ऊपर। कैसे, अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, BOOK बुक, और बुक का दे के चला है 2/24/4/11। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है इक्वेशन का, EQUATION, इक्वेशन का बताना है कि इक्वेशन का हमारे पास क्या होगा, ये बताना है। हम जानते हैं ओ की जो है प्लेस वैल्यू वोवेल्स में 4 होती है, तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। बाकी हमने क्या देखा, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू एज इट रखी हुई है जैसी है, वोवेल की प्लेस वैल्यू वोवेल के अकॉर्डिंग रखी गई है, और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के अकॉर्डिंग रखी गई है। तो वही पैटर्न हमें जब यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, इसे हम कर लेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास 5 ही रहेगी, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी ई की वैल्यू हमारे पास 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। क्यू हमारे पास क्या है 17, क्यू हमारे पास क्या है 17। यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, टी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 20, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर ओ की वैल्यू हमारे पास है 4, और एन की वैल्यू हमारे पास है 14। तो ये हमारे पास कोडिंग आ चुकी है 2, 17, 5, 1, 20, 3, 4, 14। सॉरी, लाइट कट होने की वजह से थोड़ा क्लास में प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वोवेल्स। वोवेल्स का हमने एक क्वेश्चन किया था, और जब भी वोवेल्स आ जाएंगे, अगर वोवेल्स की प्लेस वैल्यू ये रखी हुई है वोवेल्स के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग नहीं रखी हुई है, तो हम यहाँ पे वोवेल्स की प्लेस वैल्यू का यूज़ करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे एक क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन हमारे पास होगा जैसे आपके पास क्या क्या चला है, रिवर। जैसे आपके पास क्या क्या चला है, रिवर, और रिवर का जो कोड दे के चला है, वो रिवर का कोड दे के चला है आपके पास 10, 3, 6, 2, 10, 3, 6, 2 और आपके पास 10। तो आपको जो बताना है पेट्रोल का कोड बताना है कि पेट्रोल का कोड क्या होगा। आपको क्या बताना है, पेट्रोल का कोड बताना है कि पेट्रोल का कोड क्या होगा। आप सभी जानते हैं, हमें पता है ई, और ई कौन से प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू क्या है वोवेल के अकॉर्डिंग 2 देके चला है। इसके बाद आई की क्या है 3, आई की प्लेस वैल्यू क्या है 3। बाकी हमारे बच्चे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में क्या इसमें लगाया गया है फंडा, हमें यो देखना है। हमें पता है आर, और आर का क्या होता है, आर का होता है आई। आई को हम क्या लिखते हैं 9, और 9 प्लस के 1 हमारे पास क्या देके चला है, 9 प्लस के 1 10, 9 प्लस के 1 हमारे पास क्या देके चला है 10। ऐसे ही आर का हमारे पास 9 प्लस 1 के क्या देके चला है 10। ऐसे ही वी है, वी को हम क्या लिखते हैं, वी का क्या हो जाएगा ई, और ई की प्लेस वैल्यू क्या होते हैं 5। वी का रिवर्स लेटर क्या होता है ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और जो ऑलरेडी हमारे पास 6 है। तो हम यहाँ से ये सीख चुके हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, वोवेल की वैल्यू वोवेल्स के अकॉर्डिंग जो प्लेस वैल्यू है वो रखी गई है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट है, जो आपके व्यंजन है कॉन्सोनेंट है, उन व्यंजनों का रिवर्स देके चला है, और रिवर्स देने के बाद जो रिवर्स की प्लेस वैल्यू है, जो रिवर्स की प्लेस वैल्यू है उसमें क्या करके चला है, प्लस के 1 करके चला है। तो हमारे पास ये कंसेप्ट है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल का कोड बता सकते हैं। हमें पता है पी का क्या होता है के, और के की कितनी होती है 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ई का हमारे पास क्या है 2, तो 2
टी का हमारे पास क्या है जी, और जी का कितना होता है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। इसके बाद आर की हमारे पास क्या होता है आई में का होता है 9, 9 प्लस के 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। इसके अकॉर्डिंग ओ के हमारे पास कितनी है 4। एल हमारे पास होता है और एल का क्या होता है ओ, और ओ की क्या होती है 15, 15 1 कितना होता है 16। तो हमारे पास जो कोड बनेगा वो कोड क्या बनेगा 12, 2, 8, 10, 4, 16। इसीलिए हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास जैसे पिंग है PING पिंग का जो कोड दे के चला है वो दे के चला है 4। और मेटल का जो कोड दे के चला है, मेटल का कोड दे के चला है मेटल का कोड दे के चला है 5। और साथ में दे के चला है हमें स्टीडेज का कोड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि स्टीडेज का कोड क्या होगा। स्टीडेज का कोड हमारे पास क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है 4 है तो हमारे पास टोटल लेटर कितने हैं 4 का जो है कितना दे के चला है 4। इसमें टोटल कितने हैं 5 लेटर का कोड क्या है 5। यहाँ पर कितने हैं 3 और 4 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो कुछ सिंपल भी क्वेश्चन होते हैं और किसी क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये था आपके पास वोवेल्स के अकॉर्डिंग। कुछ क्या होता है, कुछ कोडिंग में जो होगा डायरेक्ट दे के चलेगा, यानी कि डायरेक्ट कैसे दे के चलेगा अब वो देखते हैं हम। तो हमारा पैटर्न होगा नंबर कोडिंग का, वोवेल्स का हमने सीख ही लिया है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमें वो देखना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है नोएडा, NOIDA नोएडा, और इसका जो कोड दे के चला है नोएडा का वो दे के चला है 39658। तो हमें किसका बताना है, हमें कोड बताना है इंडिया का कोड क्या होगा। हमें किसका कोड बताना है, इंडिया का कोड क्या होगा। यहाँ से हमें देखने से पता लग रहा है कि जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है। तो हम ये देख लेंगे N का जो कोड कितना है 3 है, N का कोड कितना है हमारे पास 3, और O का कोड हमारे पास कितना है 9, I का कोड हमारे पास कितना है 6, D का कोड हमारे पास है 5, और A का कोड हमारे पास है 8। A का कोड है हमारे पास 8, वही रख देंगे। I का कोड है हमारे पास 6, N का कोड हमारे पास है 3, D का कोड हमारे पास है 5, I का कोड हमारे पास कितना है, I का कोड हमारे पास 6, A का कोड हमारे पास है 8। तो हमारे पास ये कोडिंग आ जाएगी 63568। ऐसे एक और क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास होगा 7, क्वेश्चन हमारे पास होगा 7, और 7 का जो कोड दे के चला है वो कितना दे के चला है, 7 का कोड दे के चला है 23136। ऐसे ही हमारे पास 8 का कोड दे के चला है, 8 का कोड हमारे पास दे के चला है 34589। तो हमसे पूछा है 9 का कोड क्या होगा, ये कोड हमसे पूछा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो लेटर इसमें है दोनों में कंबाइंड है, वही उसी लेटर से बना हुआ है 9। तो हम ये देखते हैं कि N की क्या दे के चला है 6, N की वैल्यू कितनी दे के चला है 6, I की वैल्यू जो दे के चला है वो कितनी दे के चला है 4, I की वैल्यू कितनी दे के चला है 4। इसके बाद हमें जो देखना है N की वैल्यू तो है हमारे पास 6, E की वैल्यू कितनी दे के चला है, E की वैल्यू दे के चला है 3, E की वैल्यू दे के चला है 3, यही रख देंगे। तो N की वैल्यू कितनी है 6, I की वैल्यू कितनी है 4, N की वैल्यू 6, E की वैल्यू कितनी है 3। तो 6463 हमारा क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो ये था आपके पास पैटर्न। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास 123 है और 123 का कोड दे के चला है 987, 123 का कोड है 987, और 234 है, 234 का कोड कितना है वो हमें बताना है क्वेश्चन में क्या होगा। आप सभी जानते हो 1 के बाद 9, यानी कि हम एज्यूम क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे 10। हमने क्योंकि एज्यूम कर लिया कि हमारे पास कोई नंबर है 10 रुपये है हमारे पास, 10 में से 1 रुपया दिया तो कितने बचे 9 रुपये, 10 में से 2 रुपये दिए तो हमारे पास कितने बचे 8 रुपये, 10 में से 3 रुपये किसी को दिए तो हमारे पास कितने बचे 7 रुपये। तो वही सिस्टम यहाँ पे लगाना है। 10 में से 2 गए तो कितना बचा 8, 10 में से 3 गए कितना बचा 7, 10 में से 4 गए कितना बचा 6। तो 876 हमारा क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। 876 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, और इसके साथ हमारी जो नंबर कोडिंग है आज वो क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इसके कंसेप्ट होते हैं नंबर कोडिंग के, वो मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन होगा जैसे 2 की कोड है हमारे पास 5, ऐसे ही 4 की कोड हमारे पास कितनी है 18, और 6 की कोड है हमारे पास 39। तो हमें बतानी है कि 10 की कोड हमारे पास क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। हमें पता है हमारे पास इवन सीरीज दे के चला है 2 4 6, 2 से क्या आ रहा है 5, यानी कि अगर मैं इसका डबल करूँगा और प्लस के 1 करूँगा तो हमारे पास कितना आ रहा है 5। ऐसे ही 4 का अगर मैं 4 टाइम करूँगा और प्लस के 2 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 2 18। ऐसे ही 6 का 6 करूँगा प्लस के 3 करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 39। 6 के बाद नंबर किसका आता है 8 का, 8 का 8 में करूँगा 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 38 64 और 4 68। ऐसे ही मेरे पास आता है 10, क्योंकि सीरीज़ कैसी है इवन, सीरीज़ कैसी है इवन। तो 10 गुना के 10 प्लस के 5 कितना आ जाएगा 100 प्लस के 5 यानी कि कितना आ जाएगा 105। तो यानी कि 10 का कोड कितना हो जाएगा, 10 का कोड हो जाएगा मेरे पास 105। 10 का कोड मेरे पास कितना हो जाएगा 105। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 6 8 5 का कोड जो दे के चला है वो दे के चला है 3 3 7 7 6। तो हमें जो कोड बताना है वो कोड बताना है 3 5 7 9 1। इसका हमें क्या बताना है, कोड बताना है कि इसका कोड हमारे पास क्या होगा। तो हम जानते हैं 2 में +1 करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 3, 4 में से -1 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 3, 6 में +1 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 7, 8 में से करेंगे माइनस और 5 में से 1 करेंगे प्लस। यानी कि मेरे पास अल्टरनेट बन रहा है, यानी कि एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस है। अल्टरनेट है तो अल्टरनेट लगा देंगे। तो 3 में +1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 7 में से 7 और 1 कितना बनेगा 8, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 2। तो 44 88 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तो आज हमारी जो नंबर कोडिंग है वो क्या होती है, फिनिश्ड होती है, ख़त्म होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे मिक्स कोडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इजी तरीके से उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।